आजमगढ़ जिले में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भीम राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बहन मायावती ने पिछड़े समाज के बेटे को सम्मान दिया है। प्रत्याशी ने कहा कि वह एक छोटे से कार्यकर्ता है जिसको आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से मायावती ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है। प्रत्याशी उनके विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं और आजमगढ़ की जनता से अपील की है कि बहुजन समाज पार्टी का साथ दे, मायावती को प्रधानमंत्री बनाए, क्योंकि पिछले 4 बार मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि आजमगढ़ सदर लोकसभा की जनता और पिछड़े बहन जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में सबसे बड़ा रोजगार देने का काम सफाई कर्मचारी के तौर पर किया गया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ समाजवादियों का घर नहीं, क्योंकि पिछले कई लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ सदर लोकसभा जीतने का काम किया है। भीम राजभर का कहना है कि लेट प्रत्याशी की घोषणा होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की तैयारी 5 सालों से चल रही थी। बूथ से लेकर सेक्टर तक हम काफी मजबूत हैं और कार्यकर्ताओं की बदौलत बहुजन समाज पार्टी की लीड है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार कार्य कर रहे हैं। भीम राजभर ने कहा कि चुनाव आजमगढ़ सदर लोकसभा का चुनाव हम जीतेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर बसपा प्रत्याशी भीम राजभर ने बाबा साहेब का माल्यार्पण किया और बाबा साहेब की नीतियों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं उनका कहना था कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीट जीतकर बहन मायावती के हाथों को मजबूत करेगी। सर, मऊ जैसे जिले से एक छोटे से गांव से आपने बहन जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया, क्या कहना चाहते हैं? माननीय बहन जी ने जो सम्मान दिया है, ये पिछड़े समाज के बेटे को सम्मान दिया है और जिन्होंने परखा, जिन्होंने आज इस समाज को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाके सम्मान दिया। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी बनी 14 अप्रैल 1984 को, तब से इस समाज के बेटे को विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, प्रदेश अध्यक्ष 2 बार बनाया। माननीय बहन जी ने हारे हुए लोगों को, इस समाज को सम्मान दिया, MLC बना के दिया सम्मान, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। तो इस छोटे से मेरा योगदान, हम बाबा साहब माननीय कांशीराम के सिपाही, माननीय बहन जी के भाई हैं। बहुजन समाज महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं उनके नेतृत्व में। सर, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को कैसे आप तोड़ेंगे? आप इसको यूँ कहिए कि अभी समाजवादी गढ़ कह रहे हैं आप, लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले इनके गढ़ से पहले भी एडवोकेट रामकृष्ण यादव जी को यहाँ से जिताए हैं और ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। यहाँ नीला झंडा फहरा है, ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। यहाँ से 3 बार सांसद हम लोगों ने बनाया। माननीय रमाकांत यादव जी हैं, जनाब अकबर अहमद डम्पी जी हैं और यहाँ से उम्मीदवार बनाया पिछले 2 बार 3 बार से। अच्छा सर, ये चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? काफ़ी दिनों बाद पत्ता खुला है बसपा का। तैयारी हम लोग ये 5 साल लगातार चलती है। हमारे संगठन, बूथ, सेक्टर, गांव तक पूरी तैयारी चलती है और जो स्ट्रेटेजिक बनती है वो आपकी रणनीति सामने आ जाएगी, जिसमें एक हिस्सा मैं राजभर समाज का हूँ, यहाँ मुझे टिकट मिला। किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी बता के की जाती है। तैयारी ये रणनीति है, राजनीति है। साम दाम दंड भेद लगा के हमको रिजल्ट लाना है और इन कार्यकर्ताओं की बदौलत बहुजन समाज पार्टी का रीढ़ कार्यकर्ता है, हमारा बूथ सेक्टर का कार्यकर्ता, हमारे समस्त सम्मानित जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल लगाए हैं इन मिशन मूवमेंट में, महापुरुषों के विचारों में। आदरणीय सांसद साहब हैं, माननीय अर्जुन गौतम साहब हैं, उधर हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, इधर माननीय सुनील जी हैं, गुप्ता जी हैं। यहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संपूर्ण भाईचारा के संग तैयारी। क्या कारण है कि यहाँ से अभी पूर्व में बसपा प्रत्याशी थे सदर से और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? अभी उनके व्यक्तिगत विचार हैं। बहुजन समाज पार्टी तो हर समय भलाई का कार्य करती, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी की देन है कि सपने में भी कभी सत्ता के बारे में नहीं सोचने वाले आज उस गरीब समुदाय के लोग, माननीय कांशीराम साहब ने सोई हुई कौम को जगा दिया और आज हम जैसे लोग आज प्रतिष्ठा पर आजमगढ़ से लड़ाई लड़ रही है। माननीय बहन जी की देन है, बहुजन समाज पार्टी की देन है। सर, क्या वजह रही कि आपको यहाँ आजमगढ़ से चुनाव लड़ना पड़ा? माननीय बहन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है
मैं कार्यकर्ता हूँ। जहाँ बहन जी का आदेश होगा वहाँ मैं चट्टान की तरह डट के लड़ूंगा। पिछले 2 बार मैं मऊ सदर से लड़ा, इस बार भी यहाँ आजमगढ़ से मैं कार्यकर्ताओं की ताकत की बदौलत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और फिर से इस आजमगढ़ को बहुजन समाज पार्टी का गढ़ बनाएंगे।